दर्शकों नमस्कार। दिल दिल्ली देश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर राघव। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे विषय पर जिस पर आपके अलग मत हो सकते हैं। विज्ञान और दर्शन भी जिस पर एक मत नहीं है, दर्शन में इसे लेकर अनेक मत हैं। विज्ञान जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है उससे लगता है कि दोनों अंत में एक पहलू पर मिल सकते हैं। इसीलिए आज हम इस नए और अनोखे विषय पर आपसे चर्चा कर रहे हैं। बात शुरू करते हैं IITN बाबा से। IITN बाबा का एक बयान बहुत चर्चित हो रहा है और उसकी आलोचना भी काफ़ी की गई है। बयान ये है कि IITN बाबा खुद को बताते हैं कि वो शिव हैं, वो पिछले जन्म में कृष्ण थे और राम थे। IITN बाबा खुद को ईश्वर का अवतार नहीं, ईश्वर बता रहे हैं। इसका क्या अर्थ है? क्या ये बड़बोलापन है या इसमें दर्शन, भारतीय दर्शन कुछ कहता है, या वो भारतीय दर्शन से जुड़ी एक बहुत बड़ी बात को आपको बता रहे हैं और जिसे हम समझने की बजाय हम उनका मजाक उड़ा रहे हैं। भारत के अध्यात्म में अद्वैत के दर्शन का बड़ा ही महत्व है। इसे शंकराचार्य जी ने लोकप्रिय बनाया, लेकिन उनसे पहले इसकी जड़ें ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में और कपिल मुनि के सांख्य में मिलती हैं। अद्वैत दर्शन कहता है कि आत्मा और परमात्मा एक हैं, इनमें कोई भेद नहीं है और जितने भी संसार में रूप दिखाई दे रहे हैं उसी एक परमात्मा का रूप है। यहाँ दूसरा कोई नहीं है, नेति नेति की स्थिति है, दूसरा कुछ भी नहीं है। यही अद्वैत दर्शन हमें प्रेरित करता है। जब हम इस दर्शन में अडिग आस्था बनाते हैं तो हमें ये महसूस होने लगता है कि हम ही राम हैं, हम ही कृष्ण हैं, हम ही ईश्वर हैं और हम ही जीव हैं, हम ही जंतु हैं, हम ही जलचर हैं, हम ही नभचर हैं, हम ही थलचर हैं। यानी एक ही आत्मा का सभी रूप हैं और भेद सब खत्म हो जाते हैं। लेकिन IITN बाबा का जो अद्वैतवाद है वो यहाँ तक तो समझ में आता है कि वो कहते हैं कि मैं ही ये हूँ, सब हूँ, लेकिन जब वो कहते हैं कि पिछले जन्म में मैं ये था, तब थोड़ा सा दर्शन से उनका विचलन दिखता है। क्योंकि अद्वैत का दर्शन काल से भी ऊपर है, यानी उसमें समय भी नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं पिछले जन्म में ये था, नहीं, आप हर वक्त में वो मौजूद हो। आप इसी वक्त में कृष्ण भी हो, इसी वक्त में राम भी हो और इसी वक्त में आप शिव भी हो और इसी वक्त में जीव भी हो और अभय सिंह भी हो, सुधीर भी हो, और जो जीव जंतु या जीव जगत दिखाई दे रहा है वो भी आप ही हो। क्या सचमुच ऐसा है? अगर आप हम इसे दर्शन से ही बताने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं समझा पाएंगे, लेकिन अगर हम इसे विज्ञान के तरीके से समझने की कोशिश करते हैं तो हम इसकी था अवश्य पा लेते हैं। हालांकि विज्ञान अभी इस पर एक मत नहीं है, बहुत स्पष्ट नहीं है, अभी अध्ययन चल रहे हैं और अभी जो सैद्धांतिक भौतिकी के जो महामहिम हैं, वैज्ञानिक हैं बड़े, वो इस पर काम कर रहे हैं। तो सैद्धांतिक भौतिकी क्वांटम जगत के बारे में बताती है कि क्वांटम जगत में ऊर्जा का जो काम है, ऊर्जा का जो रूप है, ऊर्जा के जो गुण हैं वो कैसे हैं। क्वांटम फिजिक्स एक बात तो स्पष्ट रूप से मानती है कि जो भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं या नहीं दिखाई दे रही हैं वो सब एक ही ऊर्जा का अंश है, एक ही ऊर्जा है, उसी के रूप हैं विभिन्न जो दिखने वाले हैं, और उन्हें देखना ना देखना हमारी इंद्रिय क्षमताओं पर निर्भर करता है। गोचर भौतिक जगत में ही काल शुरू होता है, टाइम शुरू होता है। टाइम को माना जाता है कि बिग बैंग के साथ शुरू होता है, क्योंकि जब आकार लेना शुरू किया इस ब्रह्मांड ने, तभी उसके साथ उसमें जो अंतर आ रहा था, परिवर्तन आ रहा था, उसको काल के रूप में नापा गया। इसलिए कहा जाता है कि काल यानी टाइम जो है वो टाइम और स्पेस दोनों बिग बैंग के बाद बनते हैं। क्वांटम फिजिक्स ये मानता है कि बिग बैंग के बाद ही टाइम और स्पेस दोनों बने हैं, क्योंकि जब बिग बैंग हुआ यानी जब ऊर्जा ने आकार लेना शुरू किया तो उस आकार में जो अंतर आता गया उससे समय का एहसास पैदा हुआ। यानी ऊर्जा के रूप का जो विस्तार दिखाई देता है वो असल में स्पेस है, कि किस स्पेस में किस अंतर पर वो हो रहा है। तो
काल का अंतर, स्थान का अंतर, इसी से हमें टाइम और स्पेस का बोध होता है। हमारी इंद्रियां इसी से टाइम और स्पेस का बोध करती हैं। तो इस गोचर जगत में जो जीव जंतु बने, उनके पास एक अनोखा गुण था कि वो इस जगत को फैलते हुए, बढ़ते हुए, बदलते हुए महसूस कर सकते थे। ये महसूस करना भी काल्पनिक हो सकता है। असल में हमारी कुछ सीमाएं हैं। हम 1 सेकंड के 70वें हिस्से में होने वाले बदलाव को ही देख और समझ सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा के अंतर पर बदलाव होता है, मान लीजिए सेकंड के 20वें हिस्से में, 100वें हिस्से में, 1000वें हिस्से में, अरब में हिस्से में, अरबों अरब में हिस्से में, तो वो हमें दिखाई नहीं देगा। क्वांटम भौतिकी ये कह रही है, क्वांटम भौतिकी ये संकेत दे रही है कि जगत जो है, ऊर्जा जो है, वो लगातार बदल रही है और इतनी तेज़ी से बदल रही है कि पर सेकंड के में वो अरबों अरब के भी अरबों अरब बार बदल जाते हैं उसके क्वांटम स्वरूप। अभी हमने हिग्स बोसोन को, जो कण को देखा है बदलते हुए, वो सेकंड के भी अरबों में हिस्से में वो खुद को बदल लेता है। तो इतना तो अभी हम अपने उपकरणों से समझ पाए हैं। यानी सिर्फ मनुष्य नहीं, मनुष्य के बनाए उपकरण भी, उनकी बनाई दूरबीनें या उनके बनाए और सेंसर्स, वो अभी क्वांटम जगत को महसूस करने की स्थिति में नहीं है। तो स्थिति क्या है? तो IITN बाबा का या अन्य हमारे पुराने फिलोसफर्स का या बड़े विद्वानों का ये कहना है कि जगत जो है मिथ्या है या ये निरंतर बदल रहा है और कहीं भी स्थिर नहीं है। असल में जगत जो है, जो ऊर्जा जो है, वो हर सेकंड में, 1 सेकंड में अरबों अरब बार, खरबों खरब बार अपना रूप बदल रही है। और जो हमें दिखाई दे रहा है वो एक अलाइनमेंट है हमारे सेंसर्स की उस ऊर्जा के स्वरूप के साथ। यानी हम उसके अरब में अरब या खरब में खरब रूप को निरंतर देख रहे हैं, क्योंकि हम जब पलक झपकते हैं तो हमें उसमें एक निरंतरता दिखती है। जबकि राम भी यहीं मौजूद हैं, कृष्ण भी उसी ऊर्जा के रूप में, उसी सेकंड के अरबों अरब में हिस्से में वो रूप आते हैं, जाते हैं, शिव भी आते जाते हैं। लेकिन हमारी जो अब अलाइनमेंट हो गई है, इस जिसे हम युग कह रहे हैं, टाइम के सापेक्ष, जो आइंस्टीन ने कहा कि हर चीज़ सापेक्ष है, जो टाइम स्पेस के सापेक्ष है, जो हमें यहाँ दिख रहा है या महसूस हो रहा है, वो हम सापेक्ष देख रहे हैं, इसलिए हमें वो युग के रूप में दिख रहा है। इसलिए वो हमें युग के रूप में दिख रहा है और हमें लग रहा है कि वो जो बीत गया है, मतलब उसके साथ हमारी इंद्रियों की, हमारे जीवों की जो अलाइनमेंट है देखने की, वो पहले थी, वो अब नहीं है। तो अलग अलग अवस्थाओं में हम उनसे बढ़ते हुए जीव को, छोटे से बड़ा होते हुए, फिर मृत्युशैया पर जाते हुए जो देख रहे हैं, ऐसा निरंतर चल रहा है और एक पल में अरबों खरबों बार ऐसा हो जाता है। ये क्वांटम साइंस कहती है, क्वांटम भौतिकी कहती है। तो ये कहना IITN बाबा का या किसी का भी कि मैं ही शिव हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही राम हूँ, या मैं ही समस्त जीव जगत मैं ही हूँ, या कृष्ण गीता में जो कहते हैं, कृष्ण गीता में जो अपना विराट रूप दिखाते हैं, उसका भी मतलब यही है। असल में हमें क्वांटम फिजिक्स समझाई जा रही थी कृष्ण गीता के रूप में या सांख्य दर्शन के रूप में, लेकिन चूँकि हम इंद्रियों के मोह में बंधे हुए थे, हम उतना ही देख समझ रहे थे कि जितनी हमारी इंद्रियां हमें बता रही हैं। ये तो भला हो आइंस्टीन का, जिसने एक नया दरवाज़ा खोला बसु का, जिन्होंने कहा कि हाँ ऐसा हो सकता है, और आइंस्टीन ने उसको गणितीय रूप से दिखाया कि नहीं, एक और जगत है जो इस भौतिक ब्रह्मांड से परे है। तो अब साइंस जो नहीं दिखता है या जिसको हमारे सेंसर या मशीनें भी महसूस नहीं कर पा रही हैं, मानती हैं कि वो जगत तो और ज़्यादा है डार्क मैटर के रूप में। और जो गोचर मैटर है, जो जिसने आकार लेके जो हमें दिखाई दे रहा है, वो तो उसका एक तिहाई चौथाई हिस्सा है। तो इसलिए कहना, अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही राम हूँ, मैं ही शिव हूँ, तो उसका मजाक मत उड़ाइए। वो एक सिद्धांत की बात कर रहा है, वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि सब अद्वैत है, कोई भेद नहीं है।
हालांकि हमारे यहाँ द्वैतवादी हुए जिन्होंने सांख्य में भी गड़बड़ी की। सांख्य में कपिल ने बहुत स्पष्ट बताया, कपिल मुनि ने, सबसे माननीय और सबसे विद्वान मुनि मुझे वो लगते हैं भारतीय दर्शन के, और सिर्फ मुझे ही नहीं, उनके बारे में व्यास ने भी कहा कि वो सबसे महान है, और प्राचीन ऋषियों ने, अधिकतर ने उन्हें सबसे महान माना है। तो वो जो कहते हैं कि भाई प्रकृति अपना रूप रख रही है, 5 पदार्थ जो हैं वो अपना रूप रख रहे हैं, वो क्वांटम जगत की बात कर रहे हैं कि रूप ले रहे हैं और हमारी इंद्रियां से ये परे है इसको जानना। लेकिन द्वैतवादियों ने उसमें भी अपना एक विसंगति घुसा दी, बता दी। उन्होंने कहा कि नहीं, वो रूप जो है अपने आप नहीं ले रहे हैं, एक होता है उसकी इच्छा से ले रहे हैं, और यहाँ से ईश्वर की एक अलग अवधारणा बनती है जो द्वैत पैदा करती है द्वैतवादियों में। अद्वैतवादी ईश्वर और आत्मा को एक मानते हैं, जबकि द्वैतवादी ईश्वर को अलग मानते हैं और आत्मा या अन्य जीवों को अलग मानते हैं, और ये मानते हैं कि परमात्मा के निर्देशन पर या परमात्मा के अनुसार आत्माएं या बाकी की ऊर्जाएं या बाकी के जीव अपना कर्म व्यतीत कर रहे हैं। हमने इसे विज्ञान की दृष्टि से भी समझने की कोशिश की है कि अद्वैतवाद क्या है। तो अद्वैत का दर्शन है वो ज़्यादा वैज्ञानिक लगता है, और खासकर वैज्ञानिक ही नहीं है, वो बहुत आगे की विज्ञान है, जहाँ भी विज्ञान पहुँचने की कोशिश कर रहा है और सैद्धांतिक भौतिकी के आधार पर जिसकी थोड़ी बहुत कल्पना कर रहा है। अभी वो पहुँचा नहीं है वहाँ पर, सिर्फ कल्पना कर रहा है। हाँ, उस जगत के जिसे क्वांटम जगत कहा जाता है उसके कुछ पार्टिकल, पहले दूसरे पार्टिकल तक वो पहुंचा है अभी तक। अभी वो हिग्स बोसोन तक ही पहुंचा है या क्वार्क तक ही पहुंचा है, उससे आगे अभी नहीं जा पाया है। वो अभी वो मैटर से आगे की स्टेट में नहीं जा पाया है, जहां पर ऊर्जा हर क्षण अरबों रूप ले रही है। और जिस दिन हम उसे समझ लेंगे तो हम पाएंगे कि हम आप सब कोई अलग नहीं हैं, एक ही ऊर्जा का अलग अलग अंतर पर रूप हैं। तो आज दिल दिल्ली देश में इतना ही। फिर ऐसे ही किसी रोचक विषय के साथ जल्द ही मिलते हैं। धन्यवाद।